पिछली वीडियो में हमने देखा था जब आपको पूरी टेबल गिवन होती है और कुछ आगे की वैल्यूज़ नहीं पता होती हैं तब आपको कैसे निकालना है। लेकिन जब टेबल में बीच की ही वैल्यू मिसिंग हो तब आपको कैसे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको हम कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग टर्म। ठीक है, तो आपको 3 पे वैल्यू पता करनी है कि कितनी होगी। तो इसको पता करने के लिए देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले काउंट कर लीजिए आपको कितनी एंट्रीज गिवन है। कितनी गिवन है? 1 2 3 4, केवल 4 गिवन है। तो आप बस जैसी 4 गिवन है आप कहेंगे कि फॉरवर्ड की पावर 4 fx जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब आप इसको करेंगे, क्योंकि 4 ही आपको एंट्री गिवन है तो आप फॉरवर्ड की पावर 4 तक ही निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब क्योंकि टोटल 5 है तो 4 तक जाएंगे, बट एक मिसिंग है तो फॉरवर्ड की पावर 4 fx इज इक्वल टू 0 करते हैं। ठीक है, ये हम इसलिए करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में देख लेंगे कि जब आपको n वैल्यूज़ दी होती हैं तो आप जो पोलिनोमियल यहाँ से आपको, क्योंकि एक आप रफ fx बनाएंगे इसमें से कि किस fx के लिए ये वाला डेटा हो सकता है, तो वो fx जब आप बनाएंगे तो वो आपको बनेगा n डिग्री का। ठीक है, अगर n+1 एंटाइटीज़ दी होती हैं तो आपको n डिग्री का पोलिनोमियल मिलता है, और n डिग्री के पोलिनोमियल में जब आप n टाइम ऑपरेट करेंगे फॉरवर्ड को तो आपका आंसर 0 आता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे ये लॉजिक लगा हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पे अगर आप इसमें कंसीडर करिए तो आप देख सकते हैं कि 4 एंट्री दी हुई है। ठीक है, तो जब आपको एक तरीके से देखा जाए, अगर आप पूरी मान लेंगे तो 5 एंट्रीज दी हैं। 5 एंट्रीज दी हैं तो आपका कितने डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा? 4 डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन में होता है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है? एक्स स्क्वायर में आप एक बार ऑपरेट करेंगे तो आंसर 2x आएगा, 2 बार ऑपरेट करेंगे तो आपका आंसर 2 आएगा, लेकिन जैसे 3 बार ऑपरेट करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि अगर n डिग्री के पोलिनोमियल में n+1 टाइम्स आप फॉरवर्ड ऑपरेट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, क्योंकि आपको जो भी एंट्री दी हुई है टोटल 4 दी हुई हैं। 4 दी हैं यानी कि कितनी डिग्री का पोलिनोमियल बनेगा? 3 डिग्री का। 3 डिग्री के पोलिनोमियल में अगर मैं 4 बार इसको सॉल्व करूँगी तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो इस तरीके से हमने ये लॉजिक यूज़ किया हुआ है। ठीक है, फिलहाल आपको डायरेक्ट याद रखना है 4 एंट्रीज दी हुई हैं, 4 बार फॉरवर्ड ऑपरेट करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। अब फॉरवर्ड 4 टाइम्स को आपको पता है 1 प्लस शिफ्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। fx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप सॉल्व करिए तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 4c1 शिफ्ट प्लस 4c2 शिफ्ट स्क्वायर प्लस 4c3 शिफ्ट क्यूब प्लस 4c4 शिफ्ट की पावर 4 ऑफ fx इज इक्वल टू 0। नॉर्मल बाइनोमियल वाला फॉर्मूला लगाया है। ये 1 प्लस 4 शिफ्ट हो जाएगा प्लस 6 शिफ्ट का स्क्वायर प्लस 4 शिफ्ट का क्यूब प्लस शिफ्ट की पावर 4। बाहर से आपका x है तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाला लीजिए 0। f ऑफ 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसको अंदर सॉल्व कर लीजिए। इसको अंदर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा f ऑफ 0 प्लस 4 शिफ्ट एक बार है तो कितना बनेगा? f1 बन जाएगा प्लस 6 यहाँ पे 2 बार है तो ये f2 बन जाएगा। 4 यहाँ पे 3 बार है तो f3 हो जाएगा, और यहाँ पे बनेगा f4 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 सब है, तो बाकी सब वैल्यूज़ पता है। 3 वाली मिसिंग है तो आप आराम से निकाल लेंगे। तो f0 की वैल्यू कितनी है? 1। 4 तिया 12, 6 9 छक्का 54 हो जाएगा। यहाँ पे आपको f3 की वैल्यू पता नहीं है, इसको ऐसे रहने दीजिए। प्लस 81 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करके यहाँ से f3 की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी आपकी 31। इस तरीके से जो बीच की वैल्यू मिसिंग होती है उसको हम फाइंड आउट करते हैं।